तुम राक्षस थे, गौड़ देशीय प्रजा को पीड़ा देते एवं मनुष्य को खा जाया करते थे। इस प्रकार अपना हित न जानते हुए तुम्हारे बहुत से जन्म बीत गए। छोटे छोटे बच्चों, मृगों एवं पक्षियों के वध से तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में पुत्र नहीं हुआ। तुम विश्वासघात करते थे, अतः तुम्हारा कोई सगा भाई नहीं है। रास्ते में सभी को कष्ट देते थे, अतः तुम मित्रों से रहित हो। तुमने साधुओं का तिरस्कार किया, अतः शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई। तुमने कभी भी किसी को कुछ नहीं दिया, अतः दरिद्रता तुम्हारे घर में टूट पड़ी। सदा ही सभी को आज कहते अपने अपने स्थानों से तुम उद्विग्न करते रहते थे, अतः तुम दुष्ट को आज रहने के लिए वनवास मिला। सबका अप्रिय करते थे, वह सबके तुम अप्रिय थे, अतः अत्यंत दुस्सह कष्ट में पड़े रहे। सदा क्रूर कर्म करने के कारण ही तुम पूर्व जन्म में आज भोजन तक नहीं पा सके, और हे राजन, उसी कारण से तुम्हारा राज्य भी इस जन्म में छिन गया। राजा ने पूछा, महाराज, मैं इतना पापी था, इतना दुष्ट था, तो मेरा राजकुल में जन्म क्यों हुआ? इसका क्या कारण है? तो दोनों गुरुओं ने बतलाया कि उत्तम कुल में तुम्हारे जन्म का कारण बतलाता हूँ। जब तुम व्याध के अंतिम जन्म में गौड़ देश के निवासी हुए, उस समय तुम अपने व्याध कर्म में सदा लगे रहने वाले, अत्यंत क्रूर, दया रहित एवं सभी प्राणियों के लिए साक्षात यमराज की भांति रहते हुए कांटों से घिरे हुए वन में ठीक रास्ते पर बैठे थे कि देववश दो धनिक वैश्य धूप से पीड़ित होकर वहां आए, और उनके पीछे पीछे वेद वेदांग में पारंगत कर्षण नाम के मुनि भी, जिनकी जटाएं थी, साधारण वस्त्र पहने हुए थे, हाथ में कमंडलू था, वो भी आए। उन लोगों को देखकर तुमने हाथ में धनुष आज तान लिया, और इसके बाद तुमने आज तीरों द्वारा दोनों वैश्यों के शरीर छेद डाले। उनमें से एक को जान से मारकर उसका रुपया पैसा लेकर दूसरे को मारने के लिए तुम उद्यत हुए। वह भय के कारण बड़ी तेज भागा। वह डरा हुआ वैश्य प्राणों की रक्षा की भावना से रुपए पैसे किसी फूल की झाड़ी में फेंक करके भाग गया। कर्षण मुनि भी व्याध से मरण की आशंका से धूप में आज दौड़ते हुए प्यास तथा धूप से अत्यंत पीड़ित होकर के मूर्छित होकर के गिर पड़े। श्वास की गति रुक गई, केवल चेतना मात्र थी। अपने जीवन की रक्षा में लगा हुआ वह वैश्य इस मुनि को छोड़ करके भागा। तुमने उन दोनों को एक दूसरे के पीछे दौड़ते हुए देखकर रास्ते में मूर्छित पड़े हुए उस ब्राह्मण से पूछा, उस वैश्य ने अपना धन कहाँ फेंका है और कितनी दूर तक वो गया होगा? इस प्रकार पूछकर थके एवं मूर्छित ब्राह्मण को सचेत करने के लिए तुम उद्यत हुए। स्मृति व चेतना लाने के लिए उसके शरीर को झाड़ फूंक कर वह कानों में तुमने जोर से शब्द किया। वहीं पर एक गड्ढे से जल लिया
जल से उसके ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर छींटे दिए। आज कहते हैं फिर थोड़ा सा जल उसको पिलाया, इससे मुनि को थोड़ा होश आया।